बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं आपकी उस नाजिश। मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक स्टाइल कबाब की रेसिपी, जिसमें ना तो हम बीफ डालेंगे, ना ही चिकन डालेंगे और ना ही मटन डालेंगे। कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर डालेंगे। उसी से ही हम इसको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार कबाब आज हम बनाने वाले हैं। जैसे आप सबको पता है कि रमज़ान है, तो रोज़ ही नई नई सी चटपटी सी चीज़ें बनाकर खाने को दिल करता है। तो ये यकीन जाने देखने में जितने ये मज़े की लग रही है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की हैं। इसके लिए अपनी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। ये मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस। अगर आप बड़े लें तो आपने 8-9 ले लेने। अगर छोटे लें तो जो है आपने अगर छोटे लें तो 8 से 9 ले लेने हैं। अगर बड़े लें तो 7 ही काफ़ी हैं। तो ये मैंने ले लिए 8 ब्रेड के स्लाइस हैं। तो इनको मैंने इस तरह तोड़ लिया है। बची हुई ब्रेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर, शिमला, टमाटर, बंद गोभी, हरी मिर्च और ढेर सारा धनिया हम इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब इसकी टिक्की बनाएं तो ये आसानी से बन जाए, वो वाली सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कीजिएगा। ये प्याज, इसको मैंने काट के पानी में भिगो दिया था ताकि ये तेज़ाबियत न पैदा करे। तो ये ले लिया मैंने नमक और गरम मसाला पिसा हुआ, दड़ा मिर्च जो होती है, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें 1 चम्मच आएगा। और ये 4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे बेसन के, इसकी कोटिंग के लिए, इसकी जो टिक्की है ताकि वो खुले ना, उसके लिए। तो ब्रेड अगर आप 7 से 8 लें तो 4 टेबलस्पून ही बहुत हैं। तो ये ले लिया मैंने चाट मसाला घर का ही तैयार किया हुआ। तो इसको थोड़ा सा जो है पानी 2 टेबलस्पून के करीब डाल के इसको गूंद लेंगे। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना ताकि ये जो आपकी डो है ढीली ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, पहले 1 चम्मच फिर 2 चम्मच, तो इस तरह करके इसको इस तरह हम आटे की शक्ल में ले आएंगे। इसको हम इस तरह गूंद लेंगे। और ये मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करके इस तरह मोटा मोटा सा काट लिया है। छुरी की मदद से ही काटा है इसको। अब जो हमने डो तैयार की थी उसको भी काफ़ी रेस्ट मिल गया है। तो हाथ को लगा लेंगे ऑयल और हम टिक्की सी बना लेंगे। टिक्की को ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, पतली सी ही टिक्की बनाएंगे। इसके ऊपर हम रख लेंगे अंडे का जो हमने कटिंग की हुई है वो एक रख लेंगे। और इसी के ऊपर आपने क्या करना है, इसी के ऊपर थोड़ा सा और जो है वो डो लेके ना इसको ही सीधा कर लेना है। इस तरह आपको आसानी होगी। ठीक हो गया जी, बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे। और ये यकीन जाने इंशाल्लाह ताला जब आप इसको फ्राई पैन में फ्राई करेंगे ना तो ये खुलेंगे भी नहीं। इसको आप बना कर भी ज़रूर देखिएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। बहुत ही मज़े के ये कबाब हैं, खाने में भी इतने ही मज़ेदार थे ये। इस तरह हम इसको बना लेंगे। ये थोड़ा मोटा ही बनेगा। ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा और सारे जो है हम बना के रख लेंगे। यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार कबाब हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वो अब बताइएगा भी कि किस तरह आपके जो हैं कबाब किस तरह आपके बने थे। ये हमने सारे जो है हमने तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं लगता, कम ही लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल जो है कम लगता है, इतने ये ऑयली नहीं होते। तो देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कितने ज़बरदस्त, कितने खूबसूरत हमारे जो कबाब हैं अंडे वाले, और इतने मज़ेदार कि चिकन के बग़ैर ही ये इतने मज़ेदार कैसे हो सकते हैं। ये आप देखें खुद, आप जब बनाएंगे ना तो खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़ेदार कबाब ये आज हमने तैयार किए हैं। तो इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे ये, बिल्कुल सारे जो हैं ऐसे ही हमने तैयार कर लिए हैं। और इसको अब हम अफ्तारी के लिए रख लेंगे। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह के लगते हैं। ये बहुत ही जूसी से कबाब हमने तैयार किए हैं, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार से। तो इसको खाने के बाद जो है तो वो भी नहीं होती कि पेट फूल जाता है। ये बहुत ही मज़े के कबाब हमने तैयार किए हैं। इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और अल्लाह हाफ़िज़।